नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम चल गया होगा कि लेखपाल मेंस का जो एग्ज़ाम 19 जनवरी को होने वाला था, अब वह 24 जुलाई को होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तैयारी को और तेज़ कर देंगे, क्योंकि हमें 1 महीने का और समय मिल गया है। यानी जिस चीज़ से आपको डर लग रहा था कि हमारा ये सब्जेक्ट तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है, उसके लिए काफ़ी समय मिल गया। अब क्या होता है, जैसे पता चल गया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो हम क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। ये सोचते हैं कि हमको तो समय मिल गया, लेकिन इतना समझ जाइए कि जो आपको चांस मिल रहा है उसको सीरियस होके लीजिए, क्योंकि जो इस समय की गवर्नमेंट है वो जॉब देने के मूड में नहीं है। तो जो आपके सामने आया है और आप मेंस के लिए सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। इसी क्रम में हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज 15वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो स्टैटिक्स और यानी प्रैक्टिस सेट का जो शुरुआती क्वेश्चन होंगे वो डीआई और स्टैटिक्स से होंगे। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और ये आपका डीआई का है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो स्टैटिक्स का है, इसमें हमको माध्यिका निकालनी है, यानी 15 बालक हैं, उनके वजन का माध्यिका क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो दिया रहेगा, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो दिया रहेगा केवल इतने फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब ऐसे दिया रहेगा, 2 खानों में दिया रहेगा। लेकिन हम ये तीसरा बता दिए हैं, तीसरा बनाए हैं इसलिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, देखिए इसके पहले वाला जो हम लेके आए थे माध्यिका, वो वर्ग अंतराल पे आधारित था, ये वर्ग अंतराल पे नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी हम लेके आएंगे स्टैटिक्स और डीआई के क्वेश्चन वो अलग अलग होंगे। तो आप इस वीडियो को, इस प्रश्न को गंभीरता से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वही विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि माध्यिका निकालने के हम क्या करते थे, 2 को वैसे लिख लेते थे, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करते थे, हम इसमें जोड़ देते थे, कितना होता था 5, फिर इसमें जोड़ देते थे 5 4 9, फिर इसमें जोड़ देते थे 9 5 14, फिर इसमें जोड़ देते थे 15। देखिए ये 15 है ना। अब 15 बालकों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बालकों की संख्या को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो उसको किससे, सी एफ से। अब देखिए इसको भी हम जोड़ेंगे ना तो 15 ही आएगा। तो जब 15 आएगा तो हमारा कन्फर्म हो जाएगा कि जो संख्या है, जो कैलकुलेशन किए हैं वो क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ पे 2 3 5 4 9 9 5 14 1 15, यानी 15 आ रहा है। अब हम क्या करते थे, जब n इजकल टू 15 आता था तो हम क्या करते थे, n/2 कर देते थे, यही करते थे ना, n/2। तो उसका कर कितना आ जाए 7.5। अब देखिए इसमें संख्या जो है 15 क्या विषम में है, तो कभी कभार क्या करते हैं लोग, इसमें +1 कर देते हैं, तो 16 हो जाता है। जब 16 हो जाएगा, 16/2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि जो संचयी बारंबारता है सीएफ में कि इतना है कि नहीं, 8 है कि नहीं, 7.5 है कि नहीं। अगर नहीं है तो उससे अधिक वाला हम संख्या को ले लेंगे। तो 7.5 है, देखिए यहाँ पे 7.5 से ज़्यादा क्या है, 9 है, यानी इसमें हम कौन सा लेते हैं, संचयी बारंबारता 9 लेते हैं। अब इसी का जो वजन होगा, ठीक, वही क्या होगा, आपका माध्यिका होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। माध्यिका कितना आएगा, 35 आएगा। ये क्या है, आंसर है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बालकों की संख्या है उसको हम जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे या बटे 2 कर देंगे। 2 कर देंगे तो जो संख्या आएगा उससे देखेंगे कि ज़्यादा कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 8 या 7.5 दोनों से हो सकता है, 7.5 8 से अधिक कौन है, 9 है। तो 9 का देखेंगे
वजन कितना है, ये वाला। कहने का मतलब ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, डीआई से है। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब डीआई से जो है वो भी हम कर लेते हैं। डीआई में हम जानते हैं ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये वाई अक्ष है। देखिए एक्स अक्ष पे 2011 से लेकर 2020 के अंतराल या वर्षों का अंतराल दिया है। वहीं पे वाई अक्ष पे बिक्री दिया है करोड़ रुपया में, करोड़ रुपये में दिया हुआ है, और इस टाइप का संरचना बना हुआ है। ऐसा बना हुआ आपको एग्जाम में मिलेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बनाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सीधे ये देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन क्या होगा, बहुत आसान होगा, केवल फिगर से आपको लग रहा होगा टफ होगा। तो हम चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2016 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2018 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी। तो देखिए 2016 है 18 है, यहाँ देखिए 2016 और 2018 यही है। ठीक, अब इनमें कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कैसे पता चलेगा, घटाएंगे तभी तो। अब प्रतिशत में है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए 2016 का कितना होगा, यहाँ पे देखिए 6 होगा, ये है, ये क्या है 6 है, तो 6 हम कर दिए। ठीक, और 2018 घटा रहे हैं, जब कमी कह रहा है कितना कमी, तो घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। देखिए अब 2018 का कितना है, यहाँ देखिए 2018 का 5 है, तो हम क्या किए 5 कर दिए। अब प्रतिशत में कहेगा जब, तो हम क्या करेंगे, नीचे भी कुछ नहीं कुछ करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तभी तो निकलेगा। अब देखिए इसमें ये पता करना पड़ेगा कि 2016 वाला नीचे लिखेंगे, 2018 वाला लिखेंगे। कंफ्यूजन हमको भी हुआ था, कंफ्यूजन आपको भी हो रहा होगा, कुछ नहीं कुछ बच्चों को जरूर हो रहा होगा। तो कैसे हम पता करेंगे कि 2016 का लिखेंगे कि 18 का लिखेंगे, तो क्वेश्चन में दिया है 2016 में बिक्री की, तो जब बिक्री से बिक्री की हो तो उसी का मान, यानी 2016 का मान कितना था, 6 था ना, तो 6 को हम नीचे लिखेंगे। और क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हमारा समझाया हुआ सभी बच्चे को आ जाए समझ में। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, 1/6 इंटू 100, तो 2 तिहाई 6 50 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, बताइए, 3 एकन्ने 3, यहाँ पे 20, 3 छक्की 18, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2%, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहला कैसे आ गया, कितना आराम से। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, एकदम आसान होता है इस क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है वर्ष 2000 में बिक्री का वर्ष 2017 में बिक्री के साथ अनुपात, अनुपात पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 2012, दूसरा है 2012 और 2017, इसी का अनुपात पूछ रहा था। 2012 का देखिए ये है, 2012 का कितना है, यहाँ देखिए 2 है, और 2017 का कितना है, देखिए 2017 का 6 है, ये तो 6 हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 एकन्ने 2, 2 3 6, यानी एक संबंध 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा भी हो गया, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है वर्ष 2013-17 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री है करोड़ों में ना, तो देखिए 2013 से देख लेते हैं, ये 2013 है, 2013 से लेके 2017 तक, यानी यहाँ तक इनका क्या कह रहा है, औसत भी पूछ रहा है कि दौरान, इनके दौरान जितनी कमाई हुई थी उनका औसत कितना होगा। तो 2013, तो 2013 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से लेके 2017 यानी यहाँ तक, ठीक है, तो इसको पूरे को जोड़ लीजिए, 4, ये देखिए ये भी आ रहा है ना, 10,
ये क्या आ जाएगा, यहाँ तक है 17, ये 6 + 6 अपान क्या करें, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कर देंगे। अब चलिए देखते हैं, 4 3 7 10 17, 17 6 23, 23 6 29, ठीक है। आधा समझ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 25, 4 बचा 0.8, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 25 15 40, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो पिछले प्रैक्टिस सेट में छूट गया था, उसी को यहाँ पे समझाएंगे, क्योंकि जब छूट गया है तो उसको बताना बहुत जरूरी है, तो हम सीधे उसी को बताने जा रहे हैं। दिया है क्वेश्चन, देखिए, कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखष्टभुज बनाया गया है, इस समखष्टभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज पहले बना लीजिए, ये बन गया समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और जब एक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है, तीनों क्या होंगी, 6 सेंटीमीटर होंगी। समझिएगा इसको, है कुछ नहीं, लेकिन समझने की जरूरत है। अब कह रहा है इनके कोनों काट कर, देखिए ये काट ले रहे हैं, ये काट ले रहे हैं और ये काट ले रहे हैं, आ रहा समझ में। यानी ये क्या बन जाएगा, जब हम काटेंगे तो खष्टभुज नहीं बन जाएगा। देखिए कैसे बन जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए खष्टभुज बन जा रहा है, यही कह रहा है। तो जब हम काट लेंगे तो ये बन के मिल गया हमको, तो वही कह रहा है कि काट कर एक समखष्टभुज बनाया गया। तो देखिए हम बना दिए हैं। अब हम जानते हैं समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जान लेते हैं। समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 × √3/4 × भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब 6 × √3/4, अब देखिए इस भुजा को तो हम जानते ही नहीं है, हमें जो समखष्टभुज था इसकी भुजा का हमको मालूम नहीं था। देखिए क्या चीज है, सम कह रहा है ना, तो सम का मतलब बराबर होगा, यानी ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। आई होप क्या आपको समझ में आ रहा था। देखिए जब ये 6 पूरा है तो ये बराबर होगा, तो ये 2 होगा कि नहीं होगा, 2 हो जाएगा। 2 ये होगा, 2 ये होगा, आ रहा समझ में। 6 है तो ये सम है, तो सम है तो क्या है, मतलब कि ये समबाहुभुज, यानी ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी, तो यानी जो काटा गया है वो क्या है, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में किए, देखिए यहाँ एक कट होगा, यहाँ पे तो 2 2 2, यानी भुजा जो निकल के आया है वो कितना मिला हमको, 2 मिला है, ठीक। तो अब देखिए भुजा की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, रख देते हैं। अब भुजा किसका हमको मिला है, पंचभुज का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, भुजा की जगह पे क्या रखते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 6 √ 3/4 × 2 × 2, तो 2 2, तो यानी 6 × √3 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हमको मिल गया। ये क्या है, आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये छूट गया था, उसका था, देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में P/Q के रूप में 1.27 बराबर होगा, यानी दिया है 1.27 का, कह रहा है ना कि इस रूप में लिखने के लिए, आ रहा समझ में। तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र नहीं, इसको रूल्स समझ लीजिए। क्या होता है रूल्स, रूल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया 0 पॉइंट है, अब PQRS अगर 4 डिजिट में दिया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए PQRS पूरा लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे, PQ माइनस कर देंगे अपान। अब देखिए जिस पे बार लगा है, जितनी संख्या है
उतनी संख्या को हम 9 9 लिख लेंगे। 2 है तो 2 बार 9 लिख लीजिए। और क्या करेंगे, जितना इस पे बार नहीं लगा है, यानी ये है तो इसके जगह हम क्या करेंगे, 2 जीरो लिख लेंगे। 2 संख्या तो 2 जीरो लिख लेंगे। इसी पे हमको लगाना है। आंसर अगर इसमें दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। हम सीधे क्या करते हैं, इसको रखते हैं। देखिए अब ये 1 है ना, इसको हमेशा 1 प्लस कर देते हैं। यहाँ पे बार है, 7 पे क्या है, बार है। बार का मतलब होता है बार बार दोहराना। जैसे ये है तो 2 7 7 7 7 7 ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे को लिख लेंगे इस रूल्स के अनुसार, ठीक है। जिस पे नहीं लगा है, 2 पे नहीं लगा तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, जिस पे बार लगा है, यानी एक संख्या पे बार लगा है तो हम क्या करेंगे, 9 कर देंगे। आ रहा समझ में। और जिस संख्या पर नहीं लगा है उसको हम क्या करेंगे, 0। यानी जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उसको हम 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 27 में से 2 गया 25 बटे 90। ठीक, देखिए क्या देगा, 5 25 5 चिकन 5 5 है 40। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 5 अपॉन 80। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 18। इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने क्या, 18 कम 18 18 5 23 23 बटे 18, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो आंसर दिया है गल्प में तो एक भी मैच नहीं करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स के फॉलो के हिसाब से लगाते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि 2 पहियों की त्रिज्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, उनकी परिधियों का अनुपात होगा। ये पहिया किस आकार का रहता है, वृत्ताकार का। तो 2 पहिए यानी 2 वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है। तो पहला त्रिज्या क्या है, R1 कितना है, 3 है। और दूसरा क्या है, R2 वो कितना है, 4 है। ठीक, तो परिधियों का अनुपात कह रहा है। तो 2 वृत्त है, 2 उसके परिधि भी होंगे, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या करते हैं, ऐसे प्रथम लिख लेते हैं, प्रथम वृत्त की परिधि, ठीक, अपान, नहीं तो इधर कर देते हैं, चलिए दूसरे वृत्त की परिधि। आ रहा समझ में। तो क्या आता है, इसको वृत्त परिधि क्या आता है, 2 पाई R1 कर देते हैं और इधर 2 पाई R2। अब R का त्रिज्या का मान रख देते हैं। इधर देखिए, इधर से काट दीजिए ये, ठीक है। R1 कितना है आपका, 3 है, और R2 कितना है, 4 है। बस यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 3 संबंध 4 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब बी होगा, 21 का बी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब डिस्टरबेंस होने लगता है तो पढ़ाने में भी मजा नहीं आता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है। तो कह रहा है ना, बेचा जाता है 2% लाभ पर, तो यानी खरीदा गया होगा, उसी पे तो उसको मिला होगा उतना। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, माना कितना होगा क्रय मूल्य, 100 होगा, तभी तो विक्रय मूल्य जो है कह रहा है ना कि 200% के लाभ बेचा जाता है, यानी 100 पहले से 2 कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ये कॉमन सा चीज है। तो अनुपात पूछ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य क्या है आपका, 100 है, और विक्रय मूल्य 300 है। देखिए क्या हो जाएगा, एक संबंध 3 का अनुपात हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। आई होप क्या कुछ समझ में आ रहा होगा। ज्यादा इसका कोई कुछ वो तो समझने वाला नहीं है, सीधे कह रहा है ना 200% क्या होता है, लाभ पर। तो मान लीजिए 100 पे क्या था, क्रय मूल्य था, और उस पे 200 ज्यादा
बेच रहा है 200% लाभ पे तो 300 हो गया, तो यहाँ पे वैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते कर लेते हैं। है कुछ नहीं, कई तरह से लगाया जाता है। आ रहा समझ में, कई तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम सिंपल सा ये इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बाय चांस कभी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो कहते इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो एक को हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, दूसरे को यन मान लेते हैं। तो देखिए ये 15 पुस्तक है ना, तो पहले वाले को हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। यम कितना मानेंगे, 15। दूसरे को हम यन मान लेते हैं, तो यन कितना है, 20 है। ठीक, तो हम क्या बताए थे, इसका लाभ प्रतिशत निकालना हो या चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, फार्मूला एक ही होता है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, यम माइनस यन अपान यन इंटू 100, यही लगाना है। ठीक, तो यम कितना है 15, यन कितना है 20, यन कितना है 20 गुणे 100। यहाँ पे देखिए 20 में से 15 जाएगा, 5/20 गुणे 100। यहाँ देखिए हम बताए थे कि चिन्ह का कोई यहाँ मतलब नहीं रहता है। आरा समझ, जैसे माइनस है तो ये नहीं कि माइनस का चिन्ह लगा तब घटाएं, यहाँ पे माइनस का कोई मतलब वैल्यू नहीं है, माइनस यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 चौको 20, 25 चौको यानी 25% जो होगा ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। नहीं तो ऐसे रखते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ऐसे ही, तो नीचे रखने में कुछ कंफ्यूजन होती है, गलत हो जाती है। जो समझे होंगे उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको लगता है ये सबसे आसान ट्रिक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय नहीं है, समय बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम दो तरह से लगाते हैं। तो पहला बता देते हैं इस तरह क्वेश्चन 120, देखिए 120 कह रहा है से लेके 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं 120 के बाद जो पूर्ण वर्ग आएगा वो किसका है, तो इसके बाद मान लेते 121 है। ये किसका होता है, 11 का होता है। आ रहा होगा आप लोग समझ में। ठीक, 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब 300 तक है, तो 300 के पहले देखते हैं किस संख्या का वर्ग होता है। तो किसका वर्ग हो सकता है, इसे तो मान लेते हैं 17 का। देखिए क्योंकि 25 जो 15 का होता है 225 होता है, तो ये हो जाएगा 289। 289 यानी 289 जो होगा वो किसका होगा, 17 का होगा। देख लीजिएगा 749 का 9 हासिल 4, 7 का 7, 7 14, 4 18 का 8 हासिल 1, 1 का 2, एकदम सही है। अब क्या करते हैं, अब इसमें से इसको घटा देते हैं, 17 माइनस 11 कर देते हैं। जितना आएगा कितना आएगा 11 6, और उसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं। आ रहा समझ में, 17 है और 11, तो जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगी। यही क्या है आपका आंसर है, यानी 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी किसके किसके बीच में, 120 और 300 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। तो हम इसका बता भी दिए हैं कि जब लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन हो रहा है, बढ़ाया घटाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल में जरूर उसका कोई न कोई परिवर्तन होगा। तो उसके लिए हम क्या बताए थे क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है। क्या कह रहा है 10% की वृद्धि, तो 10 का प्लस में है तो प्लस लिखते नहीं है। उसके बाद कह रहा है 10 की कमी, तो बताए नहीं थे प्लस और माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाए माइनस हो जाए, 10 गुणे 10/100 सॉल्व कर दीजिए, इससे ही कट जाएगा, प्लस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यानी -1 क्या होगा, इसका कमी होगा। ये क्या है इसका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो सीधा हम चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम कराएंगे नहीं, ठीक है, जो उसी टाइप के हों लेकिन अंक और कुछ कॉमन चीज़ें दी गई हो
जैसे समझाने लायक हो तो वो समझाएंगे। हाँ नेक्स्ट देखिए कह रहा है 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो क्या क्या दिया है देखिए 10%, 20%, 30% दिया है कि के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए कुछ नहीं करते हैं 100 माइनस 100 गुणे बट्टे का मतलब क्या होता है देखिए इसका क्या हो जाएगा 90/100। 10 में से माइनस करेंगे 100 में से माइनस करेंगे 10 तो 90 नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा 80, 80/100 कर देते हैं। यहाँ 30 है तो कितना हो जाएगा 70/100। ऐसे ही करना है आपको। तो देखिए इससे ही काट दीजिए कट गया। अब यहाँ पे एक ये यहाँ पे ये ठीक है। अब देखिए 2 बचे 10 और 2 चौको 8। अब देखिए क्या बच रहा है 100 माइनस 9 चौको 36 और 36 सत्ते कितना होगा। अब देखिए कितना आया 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए 5 25। अब 2 बचा ना तो कम है 5 से तो हम 0 यहाँ पे कर देंगे। अब क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे या पॉइंट लगा के 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 5 चौको 20 यानी 100 माइनस 4। अब इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा घटाइए 10 में से 4 गया 6। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 4 यानी 44 क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 9 है यहाँ 0 तो यहाँ 9 होगा ठीक है। तो 49 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आ रहा समझ में ना माइनस करने पे 49.6 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मजा आता है लगाने में समझाने में भी। अब नेक्स्ट है कह रहा है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक का यानी विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे ही करके कहाँ तक जाएंगे 100 तक। 100 विषम संख्या थोड़ी है नहीं है देखिए। तो चलिए 100 तक हम चलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है औसत हम निकालेंगे कुछ नहीं करना होता है लास्ट वाला लिख लेते हैं लास्ट और पहला क्या करते हैं जोड़ के अपन 2 कर देते हैं। तो 101/2 तो क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10 ठीक है। क्या हो जाएगा 50.5 क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट जो आंसर दिया है ठीक है वहाँ पे एक आध क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया है। A B C के जवाब पे ऐसे दे दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि 2p + 1/p = 4 है यानी कह रहा है 2p + 1/p = 4 है तो p3 + 1/8p3 का मान क्या होगा यही है ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना देखिए 3 पद है ना 1 2 3 हर पद में क्या करते हैं 1/2 से गुणा कर देते हैं। देखिए जब 2p के साथ 1/2 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 गुणे कट जाएगा तो क्या बचेगा p बचेगा। आ रहा समझ में। अब इसके साथ हम गुणा कर दे रहे हैं यानी 1/p × 1/2 कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1/2p आ जाएगा यानी प्लस 1/2p आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 1/2 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब क्या करते हैं अब इनका क्यूब कर लेते हैं इनका क्यूब कर लेते हैं। आ रहा समझ में। क्यूब करेंगे तो इसका क्या होगा p³ + 1/2p क्यूब कर देते हैं यहाँ पे अभी ठीक है। उसके बाद +3 × p × 1/2p क्या होता है p + 1/2p ये होगा ठीक है। = इसका भी किए हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यों किए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा p³ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8p³ हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ देखिए इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 ×
1/2 इंटू, अब इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए p + 1/2 था ना, तो यहाँ पे देखिए ये था इसका मान, ये तो बाद में क्यों किए हैं, तो इसके जगह पे 2 था तो हम क्या कर दें, यहाँ पे 2 कर दें इक्वल टू 8 है ये। अब इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए PQ + 1/8 PQ अब +3 है ना, इक्वल टू 8 है। आ रहा समझ में, तो अब 3 जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, PQ + 1/8 PQ इक्वल टू 8 - 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, यानी जो यहाँ पे जो मान आया था कितना आएगा 5 आएगा, यानी ये इसका क्या है आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा समझ में, ऐसे लगाएंगे आप, सब समझ में आ गया। हम क्या किए थे, देखिए इसको ये क्यू वाला है ना, हम बाद में ना इसको किए हैं, इससे पहले हम क्या किए थे, ऐसे करके सॉल्व करके ये मान लाए थे। मान करने के बाद जब आ गया था p + 1/2 p = 2, तब हम क्या किए थे, क्यू किए थे, क्यू, क्योंकि ये क्यू में पूछा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक, परिकेंद्रक, लंब केंद्रक तथा अंतः केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। तो हम बताए थे ना कि तीनों का केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, तो ये सब तीनों क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में बनता है। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका 90 अंश से कम हो, यानी कोण जो होगा 90 से कम होगा। तो देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60-60 का होता है, यानी 90 से कम है, न्यून कोण त्रिभुज है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, 1 वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले भरे हैं, जो 3 संबंध 8 संबंध 20 के अनुपात में है। उनका कुल मूल्य 372 है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए अनुपात दिया है, ठीक है। देखिए पैसा पहले है, पैसा है 1 रुपये का भी है सिक्का, 50 पैसे का भी सिक्का है और 25 पैसे का भी सिक्का है। आ रहा समझ में, 1 रुपया तो लिख लेते हैं, 50 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा दिया है। और कह रहा है इनका अनुपात, मतलब ये जो सिक्के हैं इनका अनुपात दिया है, 3 संबंध है, 8 संबंध है, 20 दिया है। और कह रहा है उनका कुल मूल्य, मतलब इस सबको मिला के जो अनुपात दिया है, जैसे 3 का अनुपात 1 रुपये का 3 में 3 है, 3 का अनुपात है, तो ऐसे मिला के कुल कितना होगा 372 होगा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आंसर में क्या करते हैं, बताते हैं कि क्या करना होगा। इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक जान लीजिए। इसका ट्रिक होता है, जैसे सिक्कों की कुल संख्या कह रहा ना, कुछ कीजिए कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या है, ठीक है। अनुपात पूछ रहा ना, तो इन तीनों को क्या करेंगे हम ऊपर लिख लेंगे। कहने के मतलब अगर क्या होता केवल 50 पैसे का, तो 50 पैसे का ये है अनुपात, 1 रुपये का ये अनुपात है और 25 पैसे का ये अनुपात है। तो जब पूछता 50 पैसे का तो हम ऊपर 8 रखते, 25 पैसे का तो 20 ऊपर रखते। लेकिन यहाँ पे कह रहा ना कुल संख्या सिक्कों की, तो सबका अनुपात दिया तो 3 + 8 + 20 कर दीजिए। आ रहा समझ में सबका। अब कह रहा है देखिए 3 है ना, 3 अनुपात है, कितना रुपया है 1 रुपया, 1 कर दीजिए। जब रुपया रहेगा तो उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, अगर 2 रुपया तो 2 यहाँ लिखेंगे, तीनों प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या अनुपात कितना है 8 है, 8 अनुपात है 50 पैसे कितने हैं, ठीक है। देखिए 50, तो हम क्या करते हैं इनका गुणा करके 0.50 कर देते हैं, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे 20 है, अनुपात कितना दिया है 20 दिया है ना, 20 अनुपात है। तब हम क्या करेंगे, अब 25 है, 25 को हम क्या करेंगे 0.25 कर देंगे। आ रहा समझ में। कहने का मतलब कि रुपया जो रहेगा उसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे, जब पैसा रहेगा तो पॉइंट लगाएंगे। आ रहा समझ में। कुल कितना है 372 है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे ऊपर, 8 3 11 और 20 कितना होगा 31। अब पानी क्या हो जाएगा 3 प्लस इसको क्या करेंगे इनका गुणा कर लेंगे, तो कितना होगा 8 × 0 8 × 25 40, यानी 4 आएगा।
आ समझ में। इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी 5 ये हो जाएगा। इनका गुणा करके देख लीजिएगा, गुणे 372। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 अपान 4 3 7 7 5 12 गुणे 372। अब गुणा कर लीजिए, गुणा नहीं साफ कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 छक्की 12, 2 एक अन्य 2, यहाँ जाएगा 17 2 8 16, 2 छक्की 12। अब देखिए 6 एक अन्य 6 6 3 18, ठीक, और 6 एक अन्य 6, यानी कितना आ रहा है 31 गुणे 31। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए। 31 का वर्गमूल क्या होगा 961। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी 961 होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही लगाइएगा। लगाने के तो बहुत से तरीके हैं लेकिन समय ज्यादा लगेगा। ठीक, अब कह रहा है यदि, ये तो करा चुके हैं, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की गई है जबकि इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा गया हो तो इसके संगत आधार में कितनी कमी होगी। देखिए त्रिभुज है, उसके लंब शीर्ष लंब को 10% बढ़ाया गया, जब बढ़ाया जाएगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा ही। तो हम क्या करते हैं सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे। आ रहा समझ में, कुछ नहीं करेंगे, सीधे 10 अपान क्या कर देंगे 110 कर देंगे। अरे भाई 10 अपान 110, 10 की वृद्धि हो रही है 100 कर दीजिए, ये कट गया, क्या हो जाएगा 11 9 99, 900/11, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए इसमें अधिकतर क्वेश्चन ये हैं जो पिछले प्रैक्टिस सेट में करा दिए गए हैं, तो हम उनको नहीं करा रहे हैं। सेम का सेम जो दिए हैं उनको नहीं करा रहे हैं, और उसी पैटर्न पे अगर दूसरा कुछ दिया क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है तो वो हम करा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, बता देते हैं। समीकरण 3 - 7x + 6x² = 0 के मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल तो बता दिए थे, गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए दिया है, कुछ नहीं है, दिया है 3 - 7x + 6x² = 0। देखिए उल्टा कर दिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना 6² + 7x - 3 = 0। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आप जानते हैं, गुणनफल क्या होता है c का गुणांक बटे x का गुणांक। ठीक है, यानी सॉरी x² का गुणांक। तो c का कितना है देखिए, ये a b ये c, ठीक है। तो c का कितना है, सॉरी क्या, ये -7 है, ये +3 है। आर समझ, जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे आ जाएगा। तो देखिए c कितना है 3 है, और x² की जगह पे क्या है ये कितना है, x² का गुणांक यही है ना 6, तो 6 हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा 2, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। गुणनफल क्या होगा, यहीं पे योगफल दिया रहता है तो क्या करते हैं माइनस x का गुणांक, ठीक, अपान x² का गुणांक, उसी पे लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ए बी सी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। सी इसलिए आप लगाए थे क्योंकि यहाँ पे हमको सी रखना पड़ता है, इसलिए ये भी सी कर दिए थे। आई होप कि आपको आज का जो बताया गया क्वेश्चन है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।